अगर आप हामला हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमल के दौरान कौन-सी खुराक, कौन-सा फूड आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में स्पेशली जो प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनमें फूड्स के बारे में बताया, कौन से लेने चाहिए, उसकी क्या अफ़ादियत है, सुपर फूड्स, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, हर चीज़ के बारे में। लेकिन अब मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। कुछ ऐसी खुराक है, कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे एडिबल्स हैं जो डायरेक्टली आपको और आपके बच्चे को अफ़ेक्ट करते हैं और कुछ फूड्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली आपको और आपके बच्चे को अफ़ेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वो वाले फूड्स जो आपको टोटली अवॉइड करने हैं। उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पपाया जो है वो बिल्कुल नहीं लेना। पपाया यानी पपीता, इसमें बॉमलेन एक एंजाइम होता है जो कि आपकी जो है अर्ली कंट्रैक्शंस कॉज़ कर सकता है, आपको मिसकैरेज कर सकता है। सेकेंडली पाइनएप्पल आपने पहले 3 माह में ज़रूर अवॉइड करना है। उसकी वजह ये है कि उसमें भी लेटेक्स एंजाइम होता है जो सर्विक्स की डायलिटेशन करता है। एलोवेरा जूस बहुत सी खवातीन को पसंद होता है कि और डेफ़िनेटली वो स्किन के लिए बहुत बेहतर होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर होता है और उसमें ये है कि प्रेगनेंसी में आपको ये नहीं लेना बिकॉज़ एक तो ये आपको ब्लीडिंग कॉज़ कर सकता है, प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस कॉज़ कर सकता है। हल्दी वाला दूध इज़ अ टोटल नो इन द प्रेगनेंसी। आपको कुछ भी अगर अपनी सेहत के लिए करना है तो उसमें आपको हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। हल्दी वैसे बहुत अच्छी है, आप अपने खाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑमलेट्स बनाती हैं उसमें हल्दी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट हल्दी जो है वो दूध में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और वो टर्मेरिक मिल्क यानी हल्दी वाला दूध आपको टोटली नहीं पीना। फ्रूट्स में अगर आएँ तो लीची वो फल है जिसको मैं हमेशा पेशेंट को मना करती हूँ कि लीची आपने नहीं खानी। उसकी वजह ये है कि वो आपको क्रैम्प्स करती है, पेट में दर्द करती है और कई दफ़ा ये पेट दर्द आपके यूट्रस में कंट्रैक्शंस ले आता है। आड़ू एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस और रिच विद विटामिन फ्रूट है, लेकिन इसको भी अगर आप खाती हैं तो छिलका उतार के खाएँ। मैंने अपनी पिछली जितनी भी वीडियोज़ में आड़ू के बारे में बताया है, आई एम श्योर मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि जब भी आप आड़ू खाएँ तो आड़ू का छिलका जो है वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आपको जो सुशी है, जो कि बहुत सी लोगों की फ़ेवरेट एक फूड होता है, उसको अवॉइड कीजिए। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली सुशी जो है वो अनकुक्ड रॉ फिश होती है, जिसमें बहुत सारे जर्म्स पाए जा सकते हैं, ई कोलाई और मज़ीद बैक्टीरिया होते हैं, जो एक तो आपका पेट खराब करते हैं, दूसरा वो आपको प्री टर्म कंट्रैक्शंस कॉज़ कर सकते हैं और आपके अर्ली मिसकैरेजेस कॉज़ कर सकते हैं। सिमिलरली रॉ मीट, मैंने पिछले दिनों कुर्बानी के गोश्त पे एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि आपने गोश्त किस तरह से खाना है। आपने कोशिश ये करनी है गोश्त को बहुत अच्छी तरह से हल्की आँच पे काफ़ी देर तक पका के खाना है। गोश्त जो है वो कभी भी किसी तरह से किसी किस्म का भी जो गोश्त है वो रॉ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली कुक्ड मीट होना चाहिए। कुछ ख़वातीन कच्चे अंडे खाने की बहुत शौकीन होती हैं और ये एक प्रेगनेंसी क्रेविंग्स में भी मैंने मेरी बहुत सारी पेशेंट्स ने मुझे आके बताया कि उनको क्रेविंग होती है कच्चा अंडा खाने की। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि कच्चा अंडा ना खाएँ बिकॉज़ इसमें भी साल्मोनेला हो सकता है, ई कोलाई हो सकता है, जो कि आपकी बेबी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है। उसके बाद आते हैं कि जो ये कोल्ड कार्ट्स और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, कैन्ड फूड होते हैं, इनमें भी साल्मोनेला और ई कोलाई पाया जाता है एंड आई स्ट्रांगली एडवाइस माय पेशेंट्स, द प्रेग्नेंट लेडीज़ कि आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। अब आते हैं कि कौन-सी ऐसे फूड हैं जो कि रिलेटिवली जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होने चाहिए या आपको नहीं लेने चाहिए, जो डायरेक्टली तो बच्चे और आप पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसके बहुत से असरात हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है शुगर्स। अब शुगर्स में क्या है, शुगर्स में वो सारी ड्रिंक्स आ जाती हैं जो कि शुगर से बनी होती हैं। उसमें आपके जो है फ्रूट जूसेस आ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैं बल्कि पिछले दिनों ही मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई, शी वाज़ प्रेग्नेंट,
तो मैंने पानी पीने के लिए जब उसका फ्रिज खोला, बेडरूम फ्रिज खोला, तो उसमें टेट्रा पैक जूसेस के जो डब्बे थे वो काफ़ी ज़्यादा पड़े थे। एंड आई आस्क्ड हर कि ये क्या है? तो उसने मुझे बताया कि प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे बार-बार जो है वो जूस पीना चाहिए ताकि वो मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए बहुत सेहतमंद है। नो, ये बिल्कुल भी आपके लिए सेहतमंद नहीं है। जूसेस में जो हाई शुगर होती है वो आपके बच्चे के लिए इस तरह से नुकसानदेह है कि आपको अगर आगे जाके वो शुगर कॉज़ कर सकती है, बिकॉज़ जो जितनी इंसुलिन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जब आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, तो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट होना पड़ता है उस शुगर को वो नलिफाई करने के लिए। तो आपके इंसुलिन रिज़र्व्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद पीछे आपके पास इंसुलिन बचती नहीं है, फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। दूसरा, आपके बच्चे का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके बच्चे का साइज़ बहुत बढ़ सकता है। बच्चे का जो वेट है वो बहुत बढ़ सकता है और इनडायरेक्टली ये हैम्पर कर सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। ज़ाहिर है अगर बेबी साइज़ गुड होगा तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली आपका अपना वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये शुगर्स नहीं लेने। सेकेंड चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाती हैं, सोडा ड्रिंक्स आ जाती हैं, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं। इसको आपने टोटली अवॉइड करना है। उसकी वजह ये है कि इसमें एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। किसी भी जो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है आपकी, उसमें अगर 200 कैलोरीज़ हैं, तो वो न्यूट्रिशियस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ आपका वेट बढ़ाने के लिए, उससे आपको किसी किस्म की पॉज़िटिव न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। अगर आपको किसी सोडा की क्रेविंग होती भी है तो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ सिट्रो सोडा साशेस होते हैं या इनो टाइप जो चीज़ें होती हैं जो कि आपके मैदे को भी बल्कि सूद करेंगी, तो कोशिश करें कि आप वो ले लें। इसी तरह दूध सोडा एक बहुत फेवरेट चीज़ समझी जाती है। दूध सोडा मैं इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ आप अवॉइड करें कि जो जब आप दूध में 7 अप या स्प्राइट डालते हैं तो उसकी सारी कैल्शियम जो है उसको वो चिल्लेट कर देता है। तो उसमें जो आप दूध सोडा ले रहे हैं तो उस दूध में ना तो कैल्शियम है और ना ही उसके अंदर विटामिन डी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने ना खाएँ बिकॉज़ इससे ये होगा, एक तो आपके पैरों में सूजन हो सकती है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है और जब आपको एसिडिटी होती है, ज़ाहिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपका मज़ीद जो आपकी जो डाइट हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, टाइम पे आपको भूख नहीं लगती, प्रॉपर्ली आप अपना फूड इंटेक नहीं कर सकते। सिमिलरली नमक वाले खाने बहुत ज़्यादा ना खाएँ, आपके खानों में बहुत नमक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। आपकी जो किडनीज़ हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स को वो एक्सक्रीट करती हैं, जब बहुत ज़्यादा उसमें नमक होगा तो वो पानी जो है आपकी बॉडी में कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से आपके हाथों पे, पैरों पे, फेस पे टाइम से पहले स्वेलिंग आने लग जाती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कुछ पेशेंट्स में होती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ इसको अवॉइड करें, जिसमें स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। चाहे आप खुद स्मोक करती हैं, चाहे आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं, एक्टिव है या पैसिव है, बच्चा उससे बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट होता है, बच्चे की ग्रोथ बहुत बुरी तरह से उससे अफ़ेक्ट होती है। सो कोशिश करें कि स्मोकिंग जो है, आप जिस कमरे में बैठी हैं, उस कमरे में आपको सिगरेट का धुआँ जो है वो नहीं मिलना चाहिए। सो आई होप ये वो चीज़ें हैं जिन जो बेसिकली आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और आपने ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपने कंज़्यूम नहीं करना।